जो हम मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पूछा था। पीछे वाले सभी ध्यान दे रहे हैं ना बेटा। तो बेटा ये हम इसलिए मनाते हैं कि माता के बारे में हम लोगों को बार बार जागरूक करते रहें कि हमारी माता पूजनीय है, हमें अपनी माता की बात माननी चाहिए, इसलिए करते हैं ना। देखो बेटा, पहले कोई मदरसा नहीं मनाता था, शायद आप लोग भी नहीं जानते थे और हम लोग भी नहीं जानते थे, और हमारे समय में फिर भी वृद्धाश्रम भी नहीं थे और हमसे पहले बिल्कुल भी नहीं थे। अब ये जितनी भी ये नौटंकीबाजी होती है, सुबह से सभी के फोन पे मदर्स डे चलता जाएगा, सभी भेजते हैं एक दूसरे के पर, ठीक है ना। इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, फिर भी आज सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है, ठीक है ना बेटा, सबसे ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जो है दिखावा करते हैं। बेटा मदर आती कहां से है? कौन होता है मदर? माँ कहां से आती है? इस दुनिया में माँ डायरेक्ट आती है क्या? एक बेटी के रूप में आती है, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा होती है उस दिन मातम छा जाता है घर में कि एक बेटी आ गई इनके घर में भाई, अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दूसरे के घर में जाएगी। और जब वो बाद में मदर्स डे, ये माता वो माता, माता की सेवा करो, माता तो वो बाद में बनेगी, पहले तो एक बेटी के रूप में आई इस दुनिया में। बेटी के बाद फिर वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है, हर स्टेप तो उसके साथ एक भेदभाव किया जाता है और वो किसी भी तरीके से फिर बड़ी हो जाती है, फिर उसको एक शादी कर दी जाती है, फिर वो दूसरे के घर चली जाती है। बेटा सभी ध्यान दो सर, दूसरे के घर जाके वहां जाके फिर वो एक माँ का रूप बनती है। पहले यहाँ पे एक बेटी होती है, बहन होती है, फिर वो एक माँ बनती है, किसी की पत्नी बनती है, ये सारे प्रकार होते हैं उसी एक नारी के। माँ कोई नहीं होती, माँ कहीं से डायरेक्ट नहीं आती बेटा, ठीक है, ये नारी ही होती है, वो बेटी होती है। जिस दिन वो बेटी आई थी, जिस दिन आपने दुख मनाया था घर में, कहते थे कि भाई अरे बेटी आ गई अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, या फिर बेटी को आने से पहले हॉस्पिटल में चेक करवाते, जिसमें कि गवर्नमेंट ने उसको एक अपराध घोषित कर रखा है कि कोई भी ये चेक ना करे कि पेट में बेटी है या बेटा है पेट में। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर करते हैं, अनलीगल तरीके से पैसे लेके करते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि इसके पेट में जो है घरों में बेटी है, बस निकाल दो। अब कहाँ चली गई उनकी माँ? काय का मदर्स डे मना रहे हो? जब आप लोग एक बेटी को आने से पहले वो जो वो माँ बनने वाली थी उसको आपने वही से वही निपटा दिया, खत्म कर दिया, और अब आप लोग कह रहे हो कि मैं मदर्स डे मना रहा हूँ, माता की ये करो, माता की वो करो। माता तो बाद में बनेगी, अभी तो माता का कुछ भी नहीं हुआ। ये माता बेटा आएंगी कहाँ से जब आप पहले से ऐसे खत्म करते जाओगे? ठीक है ना बेटा। तो हमें मूल जड़ पे ध्यान देना है, ना कि ये कि जब पौधा बन के तैयार हो गया तो बेटा हम तो इसको रखा, उसके फल लग रहे हैं, आम को कोई तोड़ ना ले जाए। बेटा पहले आम तो बाद में लगेगा, पहले तो उसमें पानी दो, उसको पहले बनाओ, पौधा बनाओ, पेड़ बाद में बनेगा वो। अच्छा बेटा ये बताओ मदर्स डे कब से बनता है, ये किसने शुरू किया था? किसी को पता है? किसी ने कुछ बताया आप लोगों को? बेटा इधर ध्यान दो, उधर कुछ नहीं है, ये सब चलते रहेंगे, सब दुनिया ऐसे चलती रहती है। लेकिन वास्तविकता समझो कि आज आपकी लंच के बाद की ये पढ़ाई जो स्टडी थी वो खराब क्यों की गई? ये नहीं कि सिर्फ यहाँ बैठ जाओ, फोटो खिंचवा लो और जो है ऐसे वीडियो बनाओ चले जाओ घर पे, और बस यहाँ पे बोल दो कि मुझे तो मेरी माता की सेवा करनी है, माता की बेटा है, ठीक है ना बेटा। सब लोग सुबह नमस्ते करते हो माता से? बेटा माता के जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। वो माँ ही फील कर सकती है, या फिर हम इतनी नौटंकी नहीं कर सकते कि माँ ये होती है, माँ वो होती है, लेकिन माँ की जो अंदर के जो दर्द होता है वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है, क्योंकि वो दो लेवल पर लेके चलती है। बच्चे ने गलती कर दी तो बाप माँ से कहेगा ऐसे संस्कार दे रही है हमें,
क्या सिखा रही है इनको बच्चों को? चुप पड़ जाएगी, क्योंकि वो उसकी गलती बताएगी तो उसको सीखेगा बाप, इसलिए माँ की गलती छुपा लेती है और वो गलतियों पे गलती करता जाता है बच्चा, और बच्चा आगे चलकर बिगड़ जाता है। लेकिन माँ जो है ये नहीं देख रही कि अब ये बिगड़ेगा सुधरेगा क्या होगा। पहले तो माँ को बस उससे प्यार है कि इसे बचाओ, पहले तो इसे पीटे ना इसका बाप इसे। अच्छा देखो, कुछ माँ की भी जो दायित्व होते हैं इस दुनिया में वो भी हम बताते हैं आपको। जो माँ की गलतियां जो होती हैं, बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले फोकस करता है माँ को। वो माँ ही माँ चिल्लाता है, चाहे मुझसे कुछ नहीं बोल रहा हो, आप लोग नहीं समझते होंगे उनके शब्द, लेकिन जैसे वो बोलता है ना, रोता है, वो माँ बोलता है, ठीक है। माँ को देख रहा होता है, माँ को देख के हंसता है, तो माँ की ही ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही है। आप जिससे भी जिसकी तरफ देखोगे, जिसको देख के हंसोगे, जिसको देख के रोओगे, अगर माँ दूध नहीं पिला रही तो उसकी वजह से रो रहा है बच्चा, तो माँ का सारा प्रभाव बच्चे में पड़ता है। माँ सबसे पहले गुरु, सबसे पहले गुरु। बेटा गुरु किसे कहते हैं? जिससे हम कुछ सीखते हैं। ये नहीं कि हमने किसी ने हमें कोई मंत्र दिया बड़े होके वो हमारा गुरु हुआ। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो आप, हम भी आपके गुरु हुए। आपको जिसने भी कुछ भी सिखाया वो आपका गुरु हुआ। लाइफ में आप कभी बाइक चलाना सीखोगे, कार चलाना सीखोगे, तो थोड़ी देर के लिए जिस व्यक्ति ने आपका सहयोग किया वो व्यक्ति उस समय के लिए आपका एक गुरु हुआ। तो ये सारा संसार सब कुछ हमारा गुरु है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं। सपोज हमने एक बकरी से कुछ सीखा तो वो बकरी हमारे लिए उस समय गुरु हुई, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब बच्चा जो है बड़ा होता जा रहा है और माँ की तरफ फोकस कर रहा है। बेटा ध्यान दो, अब माँ जो है, बच्ची हो या बच्चा हो, ये मेरा मानना है स्वयं का, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन उसमें 80% सफलता या असफलता में उसकी लाइफ में माँ का योगदान होता है। क्योंकि माँ से कोई भी कृत्य बच्ची का या बच्चे का छुपा नहीं हो सकता, या माँ उसे कुछ भी बोले, माँ कितनी भी ये कहे कि मुझे नहीं पता था, इसके इरादा था, ये मैं कह सकता हूँ दावे से। बड़े होने पर जो गलतियां होती है बच्चा में डाल, और वो होती क्यों है कि माँ जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी गलतियों को छुपाती जाती है, छुपाती जाती है। जब बेटी बेटा बड़े हो जाते हैं तो वो गलती बड़ा रूप ले लेते हैं, फिर बाप कुछ नहीं कर सकता उस समय। लेकिन अगर स्टार्टिंग से माँ यदि बाप को व्यक्तिगत तौर पर ये चीज बताती जाए हर स्टेप पे कि आज हमारे बच्चे ने या बच्ची ने ये गलती की है, अगर व्यक्तिगत बताए उस बच्चे से अलग, तो ये भी मेरा मानना है कि कोई भी बाप अपने बच्ची या बच्चे को पीटेगा नहीं, उसको डांटेगा नहीं, और वो लोग ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। लेकिन माँ उसको छुपाती जाती है, बताती नहीं है। ठीक है बेटा, मदर्स डे की यही शुभकामनाएं। अब बोलते रहे तो हमें तो शाम हो जाएगी, ठीक है, हमारी चीजें खत्म नहीं होंगी, ठीक है बेटा। तो ये चीजें फोकस करो, जो आपके माता पिता हैं उनका सम्मान करो, सबका ही करो, समझ रहे हो बेटा, सबका। आपके गांव में, घर में, रास्ते में जो भी, अब ये नहीं आज मदर्स डे तो कब आप सिर्फ मदर्स डे मदर कोई नमस्ते करोगे, किसी को नहीं करोगे, सबको करोगे, ठीक है बेटा। सबके डे आते हैं, आपका भी डे आएगा, चिल्ड्रंस डे आता है ना, टीचर्स डे आता है ना, अभी जो है हम लोगों के हो गए, तो हमारा एनवायरमेंटल डे भी आता है। कब का होता है एनवायरमेंटल डे बेटा? 5 जून का। वेरी गुड। वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कि हमें अपने पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां मिले। जैसे माता से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है आपको, ऐसे ही पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाती है लोगों को कि आप पेड़ों को मत काटो, आप जंगलों को मत काटो, आप इन्हें काटोगे तो टाइम से बारिश नहीं होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी और आप लोग उसमें जल जाओगे, बारिश नहीं पड़ेगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो आप भूखे मर जाओगे, आपको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए और पुराने वृक्षों में पानी देना चाहिए और वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। इन चीजों के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसे माता के बारे में भी बताया बहुत सारा, ठीक है बेटा। तो अब हम पर्यावरण दिवस आएगा उस दिन फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। थैंक यू एंड प्लीज
वंश